हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज CHSL का एक और शिफ्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 17 नवंबर का थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। चलिए इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि एवरेज मार्क्स थे 15 स्टूडेंट के। 15 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स थे वो कितने थे? 64। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं। अब वो कहता है कि उसे पता चला कि जो एक स्टूडेंट के मार्क्स उसने कितने नोट कर दिए? 58, जबकि उसके मार्क्स कितने थे? 85। ठीक है, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना हो गया? 27। मतलब उसने जो 27 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 15 लोगों के बीच में वो कम करा। तो अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 15 कर दूंगी तो ये कितना हो गया? 1.8। तो मतलब हर एक स्टूडेंट को, जो ये 15 स्टूडेंट थे, इनमें जितने स्टूडेंट्स थे सबको 1.8 मार्क और मिलना था। मतलब पहले तो हमने सिर्फ 64 दिए थे, तो मतलब हर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलने थे? 65.8। यहाँ तक बात समझ में आई? अब वो कहता है कि एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन करा जिसके मार्क्स क्या है? 10% मोर देन द एवरेज। तो देखिए अब, और उसने एंड में हमसे पूछ लिया कि जो अब ग्रुप बना है, जो अब 16 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसका जो नया एवरेज है वो कितना होगा। अब देखिए उसके जो नया वाला स्टूडेंट है, जो 16th नंबर का जो स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स हैं वो क्या है? 65.8 से 10% ज़्यादा है। जो 10% ज़्यादा है वही मार्क्स, देखो अगर मैं इसका 10% निकालती हूँ तो ये आ गया 6.58। अब देखिए यही मार्क्स होंगे जो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 16 स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि पहले 15 स्टूडेंट्स थे तो हमने ये मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अब ये मार्क्स किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? उनके पूरे 16 स्टूडेंट्स के बीच में। तो देखिए 0.16 4 64, आगे करते रहना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये जो 0.4 है, ये इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 66.2। यही हमसे उसने पूछा था कि जो नया एवरेज है वो कितना होगा ग्रुप का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक पर्सन था, उसने अपने 35% जो है, हम मान लेते हैं उसका जो एवरेज पूरा जो इनकम था वो 100 था। उसने से 100 में से जो 35 थे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, 25 उसने फिक्स डिपॉजिट FD करा दिया, और फिर जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा? 40 बचा, वो उसके अंदर किस में डाला? उसने रिकरिंग डिपॉजिट में। अब वो कहता है 2 साल के बाद उसकी जो म्यूचुअल फंड है वो 20% क्या करे? ग्रो करे। मैं सिर्फ ग्रोथ निकाल रही हूँ। अगर आप 35 का 20% निकालोगे तो 7 ग्रोथ का आया। ठीक है ना, ये ग्रोथ जो उसका गेन हुआ वो आया। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में 10% का ग्रोथ आया, मतलब 2.5 का। और जो डिपॉजिट था, रिकरिंग डिपॉजिट था, उसके अंदर कितने का ग्रोथ आया? 15% है। इसका 15% निकालेंगे तो 6। इसको पूरे को आप प्लस कर दो तो जो ऑल ओवर ग्रोथ आया वो कितना आया? 15.5 रुपीज़ का। अब उसने बोला उसकी जो टोटल इनकम थी वो ये थी। हमने टोटल इनकम 100 मान रखा था, उसने हमें इतनी बताई, इसे इग्नोर कर देते, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो क्या है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न। उसको जो रिटर्न मिला है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो देखिए कितना मिला है, 100 था उसका टोटल इनकम और मिला कितना? 15.5। तो 15.5% का उसका क्या है? पोर्टफोलियो पे रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है। अब देखिए अब वो क्या कहता है, एक लैपटॉप की कीमत 25% वृद्धि करी गई और फिर 20% की छूट दी गई। ठीक है, और उसका क्या कहते हैं, अगर अंतिम कीमत, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मान लो, या मतलब एंड का जो, मतलब पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो अंतिम कीमत कितनी आई? 4800। तो हमें मूल कीमत बतानी है। तो देखिए इसके अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देते हैं, A माइनस बी माइनस A इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5। तो देखिए ओवरऑल जो ये परसेंटेज से जो भी चेंज आया वो कितना आया? 0। तो मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? मार्क प्राइस के, 48,000। अरे जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए, हाँ इससे पहले कौन सा करा था? यही करा, ठीक है। चलिए अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक संख्या की इकाई स्थान पर 2 है तो उसका वर्ग क्या है? तो अब ये तो पता ही होगा, 144। ये किसका होता है? 12 का। 12 12 144। अब ये फाइंड द स्क्वायर रूट, ये तो सबको पता होगा, ये किसका होता है? 45 का। ठीक है, 45 का। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्कुलर पाइप है। देखो एक पाइप तो कुछ ऐसा ही होता है,
ठीक है, ये पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायामीटर, ये बाहरी व्यास कितना है 42, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21, और उसका जो इंटरनल डायामीटर है, इंटरनल व्यास है, वो कितना है 36, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये जो है ये बताना है, ये अंदर वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए पाई आर का स्क्वायर, आर ये बड़ा वाला, जो हमारा बड़ा वाला आर था वो कितना है 21, और जो छोटा वाला आर है वो कितना है 18, पाई आर का स्क्वायर माइनस में पाई आर का स्क्वायर, तो इसके अंदर से पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, तो पाई है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 12 12 144, सॉरी 21 441 माइनस में 324, तो ये कितना हो जाएगा 117, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 367.75। देखो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, ठीक है ना, जब ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हो और आपसे ये अंदर वाले सर्कल का पूछा जा रहा हो, तो ये आप डायरेक्ट इसको याद रख लो, इसको करने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो अगर मैं इसको करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 7y, a माइनस बी, और फिर देखो ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 7 7 49 बी स्क्वायर प्लस ए बी 7 5 35 XY। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, ये इससे 5x माइनस का 7y, इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या बचा, ये सिर्फ यही बचा। तो अब देखिए इसके अंदर जो बचा उसका हमें इसने क्या बताया है, ax का स्क्वायर, मतलब देखिए ये है ना ax का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू उसने बता दिया कितना आया 25, ठीक है ना, ax का स्क्वायर, b उसने किस में दिया है माइनस में, तो ये हमें 49 किस में लिखना पड़ेगा माइनस में, b 49 और c xy, ठीक है ना, तो c का वैल्यू हमारे पास कितना है 35, तो हमें क्या बताना है 2a मतलब 50 प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, माइनस का 49, यहाँ पे कितना बचा 1 और फिर माइनस का 35, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 34। अब देखिए जब भी आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या है ax प्लस में by प्लस में yz, और इसको माइनस का k अगर हम इसको मान लें, ठीक है ना, ये जो माइनस है, तो हमेशा ये याद रखना ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में आप अगर x का वैल्यू निकालो तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, जो x का कोफिशिएंट, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता तो x का कोफिशिएंट क्या बना होता 10, कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास x का वैल्यू कितनी आ गई 5, यही y के लिए करना है। अब मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना है तो मैं मल्टीप्लाई ही नहीं कर रही, यहाँ पे से डायरेक्ट लिख लेती हूँ, नहीं तो क्या करना होता है कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब बस हमें क्या बताना है ट्वाइस ऑफ xy, ठीक है, 2 गुना किसका xy का, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस में 12, ये हो जाएगा 22 माइनस का 3 गुना ऑफ z 3 4 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, समझ में आया। और अगर ये नहीं अगर पता हो किसी को तो ये नोट जरूर कर लेना। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कोन है जिसका सरकमफ्रेंस, जिसकी एक लंबी वृत्त है, देखिए ये एक सर्कल वो सॉरी शंकु है, जो इसका ये नीचे सर्कल है, जो इसका बेस का सर्कल है, इसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 44, तो हमने यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकाल लिया, आर का वैल्यू आ गया हमारे पास 7, और इसकी जो स्लांट हाइट है तिर्यक ऊंचाई, ये जो स्लांट हाइट है ये हमें दे रखी है 14, तो हमें इसको क्या बताना है कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है पाई आर और एल, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये पता होगी आइडेंटिटी है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा करने की जरूरत है, देखिए कॉस दे रखा है, कॉस यहाँ और यहाँ आता है 12 13, तो ये कितना होगा 5, ये ट्रिपलेट होता है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ये
और डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर। अभी देखो मैं मतलब जो इसका न्यूमरेटर है ऊपर वाला पोर्शन इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, कॉज स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पे से प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉज जो है इस 2 के नीचे भी है, कॉज जो है इस साइन के नीचे भी है, और यहाँ पे ऑल ओवर 2 है। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे ऐसे ही करके पुट कर देते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 13 13 जा 196 अपॉन में 144 प्लस में 10, ये हो जाएगा 25 प्लस में 144, ठीक है। 25 प्लस में 144, तो ये हमारे पास कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड, अरे ये गलत लिख दिया, ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 13 होता है 169। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 194 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 72, देन 2 से अगेन कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये रह जाएगा हमारा 97। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 97/36। चलिए देखिए वो मैं आपको क्वेश्चन पढ़े बिना इसको ये बता देती हूँ। देखिए आपने एक प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करा था, 2 साल के बाद वो कितना हो गया, 115 बन गया, और 5 साल के बाद, देखिए 2 साल के बाद और टोटल 5 साल के बाद, और मतलब 3 साल के बाद ये कितना बन गया, 132 बन गया। इतनी बात समझ में आई। एक आपने अमाउंट रिसीव करा, 2 साल इन्वेस्ट रहने के बाद वो 115 हो गया, मतलब अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, और अगर उसको 5 साल तक इन्वेस्ट रहता है तो 132 हो जाता है, ठीक है, यही लिखा है, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है बस हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ये 3 साल है, सिंपल इंटरेस्ट पे है, साधारण ब्याज पे, तो ब्याज तो क्या मिला होगा, सब पे इक्वल मिला होगा। तो देखिए इसका इंटरेस्ट आ गया 17, अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 5.67। यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट की बात थी, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, कुछ 11.34। मैंने इसमें से माइनस करा, तो आप मान लो कि जो प्रिंसिपल था, मतलब ये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा ना, तो प्रिंसिपल आपका क्या था, 104, आपने 104 रुपए इन्वेस्ट करे थे पहले साल में, ठीक है। तो बस वही 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5.67 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा आपको 5.47। अब देखिए वो क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जो क्या है, देखिए एक सर्कल है, उसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल है। आपको इसके अंदर एक चीज पता होगी, ABCD, जो इनकी आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, AB प्लस में CD, इसका जो सम रहेगा, मतलब इन दोनों का जो सम रहेगा वो इन दोनों के सम के बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए उसने हमें बता दिया AB है 9, BC है 12, CD है 11, और हमें ये बताना है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम 20 है तो इन दोनों का भी सम कितना आएगा, 20, तो 12 माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 8। तो जो ये वाली साइड रहेगी उसका आंसर क्या रहेगा, 8। अब देखिए एक पार्टनरशिप था, ABC पार्टनर थे। देखिए इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे दे रखी है, AB हमें दे रखा है 3:4, फिर उसके बाद BC का शेयर दे रखा है, यहाँ पे C लिख देते हैं, BC का शेयर दे रखा है 5:9। देखिए फिल इन द ब्लैंक की तरह फिल कर दो, जो जहाँ पे खाली है उसे फिल कर दो। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 4 20 और 9 4 36, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया फाइनल, ठीक है। एक क्या कहते हैं, एंड ऑफ द ईयर कितने का प्रॉफिट हुआ, 71,000 का। तो हमें क्या बताना है, C का शेयर है 36, इन्हें आपस में प्लस करेंगे, आपस में आंसर आएगा 71 मल्टीप्लाई बाय 36, तो C को कितना मिला होगा, 36,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और 3 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बॉयज और गर्ल्स का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, 4 जा 5 जा, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16B, 24 गर्ल्स इज इक्वल्स टू में 15 बॉयज प्लस में 35 गर्ल्स, ठीक है। ये इधर माइनस हो जाएगा, बॉयज इज इक्वल्स टू में ये रह जाएगा 1 बॉय, ठीक है ना, 1 बॉय इज इक्वल्स टू में 11 गर्ल्स। तो बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो कितना हो गया, बॉय का इसका सामने वाला है 11 इज टू में 1,
ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसके अंदर रख देती हूँ और टोटल वर्क निकाल लेती हूँ। ये जो 8 कैंसिल करा था इसे मतलब नॉर्मल करना पड़ेगा, ये 8 कैंसिलेशन में नहीं आएगा जब क्या कहते हैं हम पूरा टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 11, तो ये हो जाएगा 44, गर्ल की एफिशिएंसी कितनी थी 16, तो ये हो जाएगा 50 इंटू में 8, तो 5 8 40, 400 यूनिट काम था। टोटल वर्क कितना आ गया 400 यूनिट। तो हमें क्या बताना है आखिर में कि हाउ मैनी डेज विल 10 गर्ल्स कंप्लीटेड, 10 लड़कियां अगर उस काम को कंप्लीट करेंगी तो कितने टाइम में करेंगी। गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगी वो 40 डेज के अंदर। ठीक है। अब देखिए एक ट्राइंगल है जिसके अंदर जो बी है वो 90 डिग्री का है, ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। ए बी हमें दे रखा है 12, ए सी दे रखा है 13, तो ट्रिपलेट है। ठीक है ना, 13 12 5। ठीक है। अब हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 12/13, कॉस थीटा ये दोनों 5/13, तो आंसर कितना हो जाएगा 17/13। अगला देखेंगे। अब देखिए आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है। अब आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 सेक थीटा ये हो जाएगा 26/5, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 13/5। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं 13 5, तो ये हो जाएगा 12। हमें क्या बताना है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/13। देखिए इसके अंदर ये भी बोला था कि ये किसके अंदर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब जो भी इसके अंदर आएगा साइन कॉस टेन कुछ भी आए वो सब क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। इसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और उसका ऑपोजिट। ठीक है। साइन पॉजिटिव रहता है, देन इसके अंदर टेन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है। अब देखिए वो क्या कहता है, एक कॉर्ड है जो पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी कॉर्ड है वो सेंटर से पास होती है वो हमेशा क्या कहलाता है डायमीटर, और हिंदी में उसे बोलेंगे व्यास। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स। देखिए मैं मान लेती हूँ ये सेंटर है, ऐसे 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ठीक है। जो कॉर्ड पास में होगी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये वाली 16 है और ये वाली है 12 है। तो हमसे कहा गया है जो रेडियस है वो कितना है 10 है, और हमें क्या बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, ये वाला डिस्टेंस है ये बताना है। तो देखिए ये 10 है, ये मतलब अगर ये कॉर्ड कितनी है 16 की है, तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अभी पहली कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये 8 हो गया। ठीक है। तो ये 10 8, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब इसकी बारी आई नीचे वाली कॉर्ड की, तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस कितना है 10, ये कितना है 6, और ठीक है 10 6, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 8 होगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 6 है ये 8 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर उसने बीच का डिस्टेंस बता दिया, और 14 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस बता दिया, 6 + 8 14। अब देखिए वो क्या कहता है, एक बस ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस को 180 किलोमीटर 6 घंटे में, ये बस की बात हो रही है। तो अगर मैंने इसको डिवाइड करा 6 3 18, ठीक है, तो ये क्या आ गई स्पीड आ गई किसकी बस की। ठीक है ना, ये क्या आ गई स्पीड आ गई बस की 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहा है द स्पीड ऑफ अ कार, एक कार है जिसकी स्पीड क्या है 120% है किससे बस से, 20% ज़्यादा है तो मैं 120% निकाल लेती हूँ, तो टोटल निकल गया है 36, ये आ गई हमारे पास कार की स्पीड। अब वो क्या कहता है द स्पीड ऑफ अ बाइक इज 25% मोर, तो इसका अगर मैं 125% करूँ 25 5 25 4 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 9 5 45। तो देखिए ये किसकी आ गई बाइक की आ गई। ठीक है, ये बाइक की स्पीड आ गई। अब बस हमसे क्या पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, दोनों के टाइम का डिफरेंस बताना है किसका बाइक और कार का। ठीक है ना, बाइक और कार का टाइम का डिफरेंस बताना है जब वो क्या चले 50% ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। तो देखो डिस्टेंस कितना था 180 का, अगर मैं 50% ज़्यादा निकालूं तो 150%, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 18 इंटू में 15। देखो अगर मैं कार का टाइम निकालूं तो कार की स्पीड क्या थी डिवाइडेड बाय 36, 6 6 6 3 3 1 3 2, तो इसको तो लगे 7.5 घंटे कार को, और बाइक को देखो कितना टाइम लगा, तो 18 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 45, 15 1 15 3 3
6 इसको लगे 6 घंटे, तो मतलब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट का उनका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। अब देखिए वो क्या कहता है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ओ है। अब दो कॉर्ड हैं ए बी और दूसरी कॉर्ड क्या है, सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी। अब वो हमसे बोल रहा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ पी, ये जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट क्या है, पी है। अब उसने बोला है एंगल ए ओ सी, एंगल ये ए ओ सी हमें दे रखा है 80, और एंगल बी ओ डी, अगर मैं बी से ये ओ, बी ओ डी हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आया समझ, सेंटर के ऊपर उसने बनाए हैं क्या, एंगल, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेंटर पे नहीं कर रहा है, जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो सेंटर पे नहीं कर रहा। तो हमें ए पी सी बताना है, तो मतलब अगर जहां प्रतिच्छेद कर रहा था वहां से ए पी सी ये वाला एंगल बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, 80 + 60 डिवाइडेड बाय 2, सो 140 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 70 डिग्री। अब देखिए वो क्या कहता है, यदि एक जीवा AC द्वारा, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, देखिए एक कॉर्ड है AC, ये सेंटर के ऊपर क्या बना रही है, ये कॉर्ड है AC, ये है O, ये बना रही है 120 डिग्री का एंगल, और जो कॉर्ड है ये कितनी है, 10√3। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, त्रिज्या बतानी है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, कॉर्ड इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारी बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्ड है हमारे पास 10√3, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं, वो बताना है साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, थीटा को ये क्या करेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है इस शेप लाइक एन आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम की जैसे शेप का है। अब देखिए कुछ आइसक्रीम कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो आइसक्रीम है उसको उसने बोल दिया हेमिस्फेयर है, ठीक है। ऑन अ टॉप ऑफ अ कोन विद आइडेंटिकल, मतलब दोनों का जो क्या है, बेस है, जो दोनों का बीच का जो ये बेस है, ये दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। बेस रेडियस मतलब जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस और जो कोन है उसका रेडियस, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, अब 2/3 पाई, आर का क्यूब किसके बराबर दे रखा है, 144 के, 144 पाई के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और आर का क्यूब 216, तो आर का वैल्यू, रेडियस कितना आ गया 6, ठीक है। अगर रेडियस 6 है, अगर मैं कोन बनाऊं, इसका रेडियस कितना है 6, और वो क्या कह रहा है, जो कोन है उसकी हाइट कितनी है 8 है, तो हमसे बताना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब देखिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालेंगे, कोन का तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो देखिए 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे, पाई तो ऐसे ही है, आर कितना है हमारे पास 6, और एल कितना है हमारे पास 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये था 6 8, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 36 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 72 पाई प्लस में 60 पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 132 पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो एक ही बारी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 7 5 35 ऐसे कर देते हैं, प्लस में बी स्क्वायर वही कर देंगे 7 + 5 माइनस में 2 √ 35, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 24। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब वो क्या कह रहा है, दो लाइन पास करती हैं ये x1 y1 x2 y2, हमें स्लोप बताना है, m बताना है, तो m क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4/2, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सो आई होप इस वीडियो में जितने आपके क्वेश्चंस के डाउट रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई आपको डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।